आपकी सोच आपकी नहीं रही। आप जो देखते हो, जिससे गुस्सा करते हो, जिससे प्यार करते हो, जिसको सपोर्ट करते हो, उसमें से तो आधा आपने चूज ही नहीं किया है, वो आपके लिए चूज किया गया है। वेलकम टू द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, सोशल मीडिया। क्या आपने कभी सोचा जिस फोन को आप सुबह उठते से ही चेक करते हो वो आपको चला रहा है या आप उसे चला रहे हो? आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जिसे हम फ्री समझते हैं, लेकिन असल में हम उसकी कीमत अपनी प्राइवेसी और मानसिक शांति से चुका रहे हैं। आज सोशल मीडिया का हम वो सच डिकोड करेंगे जो ये सोशल मीडिया कंपनी आपसे छुपाती है। सिलिकॉन वैली में एक मशहूर कहावत, इफ यू आर नॉट पेइंग द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सब अरबों डॉलर कमा रहे हैं, पर कैसे? आपसे तो कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। खाली फेसबुक की बात करें तो उनकी लीडिंग कंपनी मेटा अपने डेटा केंद्रों को विस्तार करने के लिए 600 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर रही है। ऐसे ही सभी सोशल मीडिया साइट्स करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रही है, और ये पॉलिटिकल पार्टी जिसे आप अपना मसीहा समझते हो वो भी आपके डेटा के पीछे पड़ी रहती है। इससे आप यह कह सकते हो कि ये जो हमारा डेटा है ये यूज होता है, इससे ये लोग पैसा कमाते हैं। और बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर हमारा डेटा ले भी लिया तो क्या हो गया, एक तो ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, इससे हमारा क्या ही कर देगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। इतने सारे तरह के इंडिया में स्पोर्ट्स होते हैं, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन जो है क्रिकेट को मिलती है, और क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा अटेंशन इंडिया पाकिस्तान के मैच को मिलती है। इसलिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI पूरी दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा अमीर है। चाहे कोई मूवी हो, वेब सीरीज हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कितना पैसा मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के पास या उस सेलिब्रिटी के पास कितने लोगों का अटेंशन है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कला है जिससे आप लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच सकते हो तो आप भी बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आप किस फोटो को लाइक कर रहे हो, किस फोटो पे कितनी देर रुके हो, किस पे कमेंट कर रहे हो, ये सारा डेटा इकट्ठा करके एक आपका डिजिटल अवतार क्रिएट किया जाता है। इन सोशल मीडिया साइट्स के एल्गोरिदम को ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो वही चीज दिखाएगा जो आप देखना चाहते हो, ताकि आप इस डोपामिन लूप से बाहर ही ना निकल सके। कभी आप गौर करना, किसी विशेष तरह के कंटेंट पर लाइक कर दिया या उस पर कमेंट कर दिया या उसे शेयर कर दिया या उसी तरह के 5 से 6 कंटेंट देख लिया तो वो अगली बार तो वो आपको उसी तरह के कंटेंट परोसेंगे। ह्यूमन ब्रेन का जो डिजाइन है वो 2 ही चीजों पर रिएक्ट करता है, एक है फियर, एक है रिवॉर्ड। एल्गोरिदम को ये पता है, इसलिए तुम्हारे फेसबुक फीड में क्या होता है, शॉकिंग न्यूज, फैक्ट्स, कंट्रोवर्सी, बॉडी शो, लग्जरी, इमोशनल ड्रामा, क्योंकि क्लेम चीजें स्क्रॉल करवाती नहीं, एक्सट्रीम चीजें एडिक्टिव होती है। तुम सोचते हो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, बट रियलिटी में एल्गोरिदम तुम्हारा ब्रेन हाईजैक कर चुका है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि इंस्टाग्राम का रिफ्रेश बटन और कसिनो का स्लॉट मशीन एक जैसा काम करता है। इसे साइंस में वेरिएबल रिवॉर्ड मैकेनिज्म कहते हैं। जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो आपको नहीं पता कि अगला वीडियो क्या होगा। यही सस्पेंस आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। जितने भी बड़े बड़े टेक कंपनियां हैं ये सब बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके दुनिया के बेस्ट माइंड, बेस्ट न्यूरो साइंटिस्ट को काम पर रखा है, ताकि वो ये फीचर बनाए जिससे आपकी दिमाग को हाईजैक किया जाए, ताकि आप इस सोशल मीडिया साइट को बंद ही ना करें। क्या आपने कभी गौर किया कि आप अपने दोस्त से किसी जूते या फोन के बारे में बात करते हैं और अगले ही पल उसका विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है? ऐसा क्यों? इन्होंने अपने ऐप के जरिए आपको फ्री में सोशल नेटवर्किंग दी, फ्री में एंटरटेनमेंट दिया, बदले में लोगों की डेटा ली, और उस डेटा की मदद से वो लोगों की अटेंशन कंट्रोल की और टारगेटेड हिसाब से एडवर्टीजमेंट चलाए। 2025 तक सोशल मीडिया का मार्केट कैप 288 बिलियन डॉलर हो चुका है। इतना कोई कई देशों का टोटल GDP नहीं होता है। जब भी आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट बनाते हैं तो आपके और उस सोशल मीडिया साइट्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आप जो है अपना डेटा देंगे और बदले में सोशल मीडिया साइट्स को फ्री में यूज करेंगे। अकाउंट बनाते टाइम आप उस टर्म एंड कंडीशन पे जो छोटा सा क्लिक करते हो वो एक लीगल एग्रीमेंट पे साइन करने जैसा होता है जो इसी बात की डील करता है। ऐसा करके जो सोशल मीडिया साइट्स हैं पूरी दुनिया के लोगों का डेटा इकट्ठा करती है और एक सही पैटर्न बनाकर के आपके बीट्स को बता करके एडवर्टाइजर से पैसा ले करके उनको अपना प्लेटफॉर्म देती है। इसलिए आजकल आपने अखबारों में देखा होगा कि आजकल बहुत ही कम एडवर्टाइजमेंट आता है, क्योंकि अखबार जो है वो दिन में 1 से 2 बार खुलता है और बाकी टाइम वो किसी कोने में पड़ा रहता है।
लेकिन एक मोबाइल जो इंसान के सबसे करीब रहता है, अगर आप किसी के फोन में घुस गए तो समझिए कि पूरा गेम ही आपके हाथ में है। इसी के चलते पूरी दुनिया में आज जितने भी बिलियनियर्स हैं उसमें टेक बिलियनियर्स ज्यादा है। अमेजॉन, यूट्यूब, स्नैपचैट, लिंक्डइन, फेसबुक सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। अमेजॉन के जेफ बेजोस, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, गूगल के लैरी पेज, ये सब टेक बिलियनियर्स आज पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। अब आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि जब हमने फेसबुक अकाउंट बनाया था तो हमने नाम, डेट ऑफ बर्थ और अपना ईमेल यही सब तो दिया था, तो इन सब को इतना कैसे पता चल जाता है? आप कौन सा पोस्ट लाइक करते हो, कितनी देर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, आप कौन सी पोस्ट करते हो, जब आप कोई इमेज पोस्ट करते हो उस इमेज के डेटा से कौन से कैमरे से फोटो खींचा गया है, कौन से लोकेशन से लिया गया, ये सब और भी बहुत सारी चीजें एक इमेज के डेटा से पता चल जाती है। कभी आप चेक करके देख लीजिएगा ऑनलाइन पे अपना इमेज की डेटा चेक कर। इसे कहते हैं सर्वेलेंस कैपिटलिज्म। आपका फोन सिर्फ आपकी लोकेशन ही नहीं, वो ये भी जानता है कि आपकी धड़कन कब बढ़ती है और कम होती है, और आप किस वक्त उदास रहते हो, किस वक्त खुश रहते हो, आपकी अगली खरीदारी क्या हो सकती है। आपकी प्राइवेसी अब एक कमोडिटी बन चुकी है जिसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। अगर आपके पास मर्सिडीज, BMW खरीदने की क्षमता है तो ही आपके पास मर्सिडीज, BMW का एडवर्टाइजमेंट आएगा, नहीं तो आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से आपके स्क्रीन पर आपके पास एडवर्टीज आएगा। आप एक इंसान नहीं, आप इन टेक कंपनियों के लिए एकमात्र डेटा पॉइंट हो। 2018 में फेसबुक के सीईओ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई यूजर ये कहता है कि हम अपना डेटा इन सोशल मीडिया साइट को नहीं देंगे तो उसे इस केस में इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आपने न्यूज में सुना होगा कि 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमरों का डेटा चुराकर हैकर ले गया है, और ऐसे ही 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमरों का डेटा हैकर चुरा कर ले गया था और उसे डार्क वेब पर बेच दिया था। अब आते हैं दूसरी सच्चाई पर, कंपैरिजन ट्रैप। आप जब भी इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी इन्फ्लुएंसर की फोटो देखते हो जो मालदीव में छुट्टियां मना रहा है, और फिर अपनी जिंदगी को उससे कंपेयर करने लगते हो। लेकिन सच तो यह है कि वो सिर्फ एक हाईलाइट रील है। कोई भी अपनी जिंदगी के दुख या अपनी असफलता या अपनी सुबह की थकान सोशल मीडिया पर नहीं डालता। हम दूसरों की एडिटिंग वाली जिंदगी से खुद को कंपेयर करके डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक हिस्सा है इको चैम्बर्स। अगर आप किसी एक विचारधारा वाली पार्टी को पसंद करते हो तो एल्गोरिदम आपको उसी से जुड़ी खबरें दिखाएगा। अगर आप राइट विंग के पार्टी को सपोर्ट करते हो, उसकी वीडियो देखते हो, उसकी न्यूज देखते हो, तो वो एल्गोरिदम आपको राइट विंग के कंटेंट दिखाएंगे। अगर आप लेफ्ट विंग के कंटेंट को देखते हो तो आपको लेफ्ट विंग के ही कंटेंट दिखाएंगे, और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि सिर्फ आपकी सोच ही सही है, बाकी सब गलत है। इससे समाज में नफरत और ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। फेक न्यूज इतनी जल्दी फैलती है क्योंकि हमारे इमोशन, खासकर गुस्से वाले हिस्से को ट्रिगर करती है। एक रिसर्च के मुताबिक एक झूठी खबर एक सच्ची खबर के कंपैरिजन 6 गुना तेजी से फैलती है। अगर आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया साइट सिर्फ एक मनोरंजन है तो आपको मैं इसका भयानक चेहरा बताता हूँ, जो म्यांमार में 2017 में हुआ था। हुआ ये था कि उस टाइम पर म्यांमार में फेसबुक पर एंटी रोहिंग्या पोस्ट ज्यादा वायरल हो रही थी। फेसबुक के पास म्यांमार की भाषा बर्मीज समझने वाले कंटेंट मॉडरेटर्स की भारी कमी थी। वहां नफरत फैलती रही, लोग मरते रहे, और फेसबुक का एल्गोरिदम उस हिंसा को एंगेजमेंट समझकर उसे और बढ़ावा देता रहा। यूएन की जांच में यह साफ तौर पर कहा गया कि फेसबुक ने वहां नफरत फैलाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। म्यांमार में फेसबुक ही उस समय इंटरनेट का पर्याय था। वहां की सेना और कट्टरपंथियों ने फेसबुक का इस्तेमाल करके झूठी खबरें और भड़काऊ पोस्ट फैलाए। बाद में उनका कहना यह भी था कि जब फेसबुक को पता था कि ये पोस्ट जो है इतनी हिंसा का रूप ले सकती है तो उससे इस पोस्ट को रोकना चाहिए। बाद में फेसबुक ने अपनी गलती मानी भी, लेकिन तब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और लाखों लोग बेघर हो चुके थे। यह इस बात का सबूत है कि जब सिलिकॉन वैली में बैठे कुछ लोग सिर्फ मुनाफे और ग्रोथ के बारे में सोचते हैं तब इंसानियत मर जाती है। ऐसे ही साल 2014 के आसपास फेसबुक पर एक क्विज बहुत पॉपुलर हुआ था, दिस इज योर डिजिटल लाइफ। इसे करीब 2,70,000 लोगों ने खेला। लेकिन ट्विस्ट ये था कि जैसे ही आपने उस क्विज को परमिशन दी, उस ऐप ने ना सिर्फ आपका डेटा लिया बल्कि आपसे
जुड़े हुए जितने भी फ्रेंड्स थे उनका भी डेटा लिया, बिना उसकी और आपके परमिशन के बगैर। सिर्फ 2,70,000 लोगों से खेल शुरू हुआ और ये धीरे धीरे 8,70,00,000 यानी 87 मिलियन के निजी डेटा तक को चुरा लिया। अब सवाल यह आता है कि इस डेटा का किया क्या गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने हर यूजर का साइकोग्राफिक प्रोफाइल तैयार किया। उन्हें पता चल गया था कि आप किस बात से डरते हैं, किस बात से गुस्सा करते हैं, आपकी धार्मिक या राजनीतिक सोच क्या है। उन्होंने इसी तरह लोगों को 5 श्रेणी में बांट दिया, जिसे ओशियन मॉडल कहते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल 2016 के अमेरिकी चुनाव में और ब्रिक्स्ट में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने हर व्यक्ति के लिए पर्सनलाइज्ड एड बनाए। अगर उन्हें पता चला कि आपको हथियारों से डर लगता है तो उन्हें हथियार वाले विपक्षी नेता का एड दिखाया जाता था। अगर आप इमिग्रेशन को लेकर चिंतित थे तो आपको नफरत भरे पोस्ट दिखाए जाते थे। यह एड सबको नहीं दिख रहा था, ये एड सिर्फ टारगेटेड थे। इसे कहते हैं माइक्रो टारगेटिंग, यानी आपके डर को हथियार बनाकर आपके वोट को मैनिपुलेट किया गया। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, फेसबुक को इस डेटा ब्रीच का 2015 में ही पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा डेटा डिलीट कर देंगे, पर डेटा असल में डिलीट हुआ ही नहीं। और जब 2018 में इसका खुलासा हुआ तो मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी संसद में माफी सबके सामने मांगनी पड़ी। ये पूरी हेयरिंग यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। सोचिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास एक औसत अमेरिकी वोट के बारे में 5,000 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स। उन्हें उस इंसान के बारे में उसके परिवार से भी ज्यादा पता चल गया था। जब डेटा इतना पावरफुल हो जाए तो लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा रह जाता है। एक बात सोचिए, अगर कल को ये ऐप्स बंद हो जाए तो क्या आपकी कोई पहचान नहीं बचेगी। असल में हम एक ऐसे डिजिटल पैनोप्टिकल में रह रहे हैं जहां कैदी ही पहरेदार है। ये फ्री ऐप्स असल में लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है, क्योंकि ये तय कर रहे हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किसे वोट देना चाहिए, किसे वोट नहीं देना चाहिए। इन सब का गहरा असर हमारी अटेंशन पर भी पड़ता है। आज एक औसत इंसान का अटेंशन 8 सेकंड से भी कम रह गया है, एक गोल्डफिश से भी कम। जब आप 15-15 सेकंड की रील देखते हैं तो आपका दिमाग जो है गहरी सोच की क्षमता को खोने लगता है। आप एक बार किसी तरह मोबाइल खोलिए, आपको इनका एल्गोरिदम रील तक पहुंचा के ही मानेगा। आप यूट्यूब खोलते हो अपने काम की वीडियो को देखने के लिए और पता ही नहीं चलता कि आप रील पे कब पहुंच गए। हम जटिल समस्या को समझना ही नहीं चाहते, हमें बस तुरंत मनोरंजन चाहिए। लोग अपनी रोजी रोटी को छोड़कर रील देखने में व्यस्त हैं। कहीं पे 10 मिनट की लाइन लगी हो तो वहां पे लोग तुरंत मोबाइल निकाल के नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। जो टाइम आप बाथरूम में बैठकर सोचने में लगाते थे वो टाइम भी अब मोबाइल में जाता है। पहले जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे वो भी अब मोबाइल में जाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे डिवोर्स भी इस मोबाइल की वजह से हो रहा है। एक बार कुछ टेक बिलियनियर के सीईओ ने कहा कि हमारा जो कंपटीशन है फेसबुक वर्सेस ट्विटर या फेसबुक वर्सेस दूसरी और सोशल मीडिया साइट्स नहीं है, हमारा जो कंपटीटर है वो है स्लीप। एक आदमी को हम बस नींद से ही तोड़ने का उपाय नहीं कर पा रहे, बाकी हमारे पास हर चीज का उपाय है। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी किसी भी मुद्दे पर गहराई से विचार करने में असमर्थ होगी। इसके बजाय सिर्फ सरफेस लेवल के नॉलेज पर डिपेंड करेगी। आज की तारीख में सबसे कीमती चीज ऑयल या गोल्ड नहीं, बल्कि सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान। दुनिया की सबसे बुद्धिमान टीमें, सबसे पावरफुल लोग, दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर और अरबों डॉलर सिर्फ एक ही काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह आप इस सोशल मीडिया साइट से चिपके रहें। यह एक खामोश जंग है जो आपके और इंटेक जायंट्स के बीच चल रही है। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आप सिर्फ एक यूजर बनकर रह जाएंगे, जिसका रिमोट कंट्रोल सिलिकॉन वैली में बैठे किसी एक टेक बिलियनियर के हाथ में रहे। समय आपका है, डेटा आपका है और फैसला भी आपका होना चाहिए। मैं हूं जितेंद्र कुमार। जय हिंद।